अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबके पेपर अच्छे हुए होंगे। आपने अच्छे से पेपर्स को किया होगा, पेपर को गाड़ा होगा, पेपर को फोड़ा होगा, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन अब हमारा जो लास्ट वाला पेपर है ये, और उर्दू की ये जो वीडियो है ना, मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट है। मतलब क्या लेके एज अ गिफ्ट मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई है। इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। देखो, उर्दू याद करने से याद तो हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि जो सिर्फ उर्दू को ये समझते हैं कि उर्दू हमारा अपना सब्जेक्ट है, आसान है, इजी, हम इसको कर लेंगे तो चलो 40-45 नंबर जो 65-75 में से आने वो कर लेंगे। नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं किन 4-5 चीजों को फॉलो करके। तो वो कौन चीजें हैं? सबसे पहले मार्कर का यूज करके। मार्कर का यूज कैसे करना है, किस क्वेश्चन में करना है, किस तरह करना है, मैं आपको बताऊंगा। फिर लिखो चाहे उसमें जो कुछ मर्जी। जब आपका पैटर्न अच्छा होगा ना तो आपको मजा आएगा पेपर करने का, नंबर भी अच्छे आएंगे। कोटेशन ऐड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। जब आपने तशरीह करनी है शार की, जब आपने मजमून को लिखना है तो उसमें कोटेशन, कोटेशन मतलब हवाला जात, हदीस, कौल, कोई जो है वो आपका कुरानियात का तर्जुमा वगैरह आपने ऐड करना है या नहीं करना, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आइडियल लेंथ, बहुत ज्यादा टॉपर स्टूडेंट्स का ये मसला होता है, एवरेज स्टूडेंट का मसला होता है, सर जी कितने पेज का ये क्वेश्चन होना चाहिए, कितने पेज का ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं आइडियल लेंथ भी आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग। तो समझ लिया कि ये गिफ्ट है आप सबके लिए। इसके अलावा गुड सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहले आसान वाले क्वेश्चन करने हैं, लेंथ वाले बाद में करने, तो क्या सीक्वेंस है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है उसके बाद, ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। और लास्ट में कुछ मेरे पास टिप्स हैं वो आप सबको दूंगा। तो गैस भी दूंगा, लेकिन गैस करने का फायदा नहीं जब आपको पेपर करना नहीं आता। तो मेरी वीडियो उर्दू की 50,000 बच्चों ने देखी थी फर्स्ट ईयर क्लास की, तो उसी तरह की मैं वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ मार्कर, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो याद तो बहुत कुछ किया होता है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, ठीक है। उनकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज्यादा पुअर होती है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेना तो 90% मार्क्स आप उर्दू में ले सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो सब चीजें हम देखेंगे। बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि उर्दू तैयार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, पीएस, आईएएस सब में पेपर में अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन जब उर्दू का पेपर आता है तो उसके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। और अच्छे स्टूडेंट का या एवरेज स्टूडेंट का यही मसला होता है कि उसका उर्दू में ही नंबर कम आ रहे होते हैं। तो आपका भाई, आपका टीचर, आपका सर उसामा साहब जो है, इंशाल्लाह आप सबके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर टाइम वेस्ट होगा तो कमेंट आप सबके लिए ओपन है, आप कर सकते हो, बता देना टाइम वेस्ट है। अगर कोई अच्छी वीडियो लगेगी तो आप कमेंट में बता सकते हो कैसी लगी वीडियो, सबने जरूर बताना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ था इसका इंट्रो, ठीक है, जो वीडियो का था मेरे पास। इसको हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहता हूँ कि पेपर को जब आपने अटेम्प्ट करना है तो उसमें यूज ऑफ मार्कर्स का करना है, ठीक है। मार्कर को अच्छे तरीके से आपने यूज करना है। कैसे करना है उसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्कर को अच्छे तरीके से जो है यूज करना है क्वेश्चन लिखने के लिए। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये सवाल है, आपने लिखना है, ठीक है, सवाल नंबर, ठीक है, आप उसका हेडिंग दो। कौन सा सवाल आपका 1 है, 2 है, उसकी हेडिंग दो। फिर डिवीजन लाइंस लाओ, ठीक है, उसके नीचे लाइन लगानी है आपने। जैसे कोई क्वेश्चन लिखे उसके नीचे लाइंस लगाओ, ठीक है, ऐसे। ये कब काम करना वो सारा बता दूंगा। साथ साथ लाइंस नहीं लगाते होते, जब पेपर आपका सारा हो जाए आखिर के ऊपर लाइंस लगाते होते हैं। जितना मर्जी याद कर लो, जितने मर्जी गैस कर लो, जितने मर्जी पेपर लीक चेक कर लो, जितने मर्जी आप किसी की बातों के पीछे लग जाओ, तो आपको पेपर करना नहीं आता तो आपके नंबर नहीं आने। अगर इस वीडियो से आपको 10 नंबर भी ज्यादा हो जाएंगे ना तो आपको और क्या चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं भी आपको गैस बताऊंगा, मैं भी आपको एमसीक्यू बताऊंगा, सारा कुछ करेंगे, लेकिन पहले ये चीजों तो हम देख लें। उसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। हेडिंग सब हेडिंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 1 है, आपने लिख लिया, ये किसका सवाल है? खुलासे का है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, फिर खुलासे की हेडिंग देंगे, ठीक है। तो खुलासे की हमने हेडिंग देनी है यहाँ पे ऐसे, इसको हम कहते हैं सब हेडिंग्स। उसके बाद वर्सेस, इशार, कोटेशन को हमने ऐड करना है। हमारा जो भी क्वेश्चन, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो अशार की तशरीह है, तो उसमें हमने अपने तरफ से भी अशार को ऐड करना है। हमद के बारे में तो हमद को अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ की जा रही होती है, तो उसके बारे में हमने कोई कुरान मजीद की आयत का तर्जमा, कोई हदीस का तर्जमा जो ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है, मार्जिन लाइन लगानी होती है। अगर नेसेसरी, अगर आप जरूरी समझते हो कि यहाँ मार्जिन लाइन लगानी है तो पेज के दोनों साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है। तो ये सारा आपका था इसका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखें, ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी क्या होगी, सब हेडिंग, ठीक है। और ये भी क्या आपकी सब हेडिंग है। जैसे खुलासा नवीसी लिखना है, आपने हेडिंग देनी है ऐसे अच्छे से करके, फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, कोई लाइन छोड़ी हुई है, फिर आपने लिखना है खुलासा, खुलासे के नीचे वाली लाइन भी आपने छोड़ देनी है,
पेपर में कहीं नहीं लिखा होगा आप लाइन को स्किप अप ना करो, पेपर में आप लाइन को स्किप कर सकते हो आसानी के साथ। उसके बाद आगे आपको लिखा हुआ है शायर का नाम, ठीक है, नज्म का उन्वान, उसके बाद फिर लाइन छोड़ी हुई है, फिर शायर का नाम हेडिंग दी हुई है। तो ये सब हेडिंग से ऐसे आपने पेपर को करना है, 5-6 लाइनें आपने ऐसे खा जानी है, पेपर अच्छा करना है। चाहे आपका ऐसे है, चाहे आपकी तशरीह है, चाहे आपका खुलासा है, चाहे आपके सवाल जवाबात है, जो भी है सिंपल है। उसके बाद आगे आपका आ जाता है पेपर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसमें सेंट्रलाइज मेन हेडिंग जो आपकी सेंट्रलाइज हो, आपकी जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1 वो सेंटर में हो, जैसे मैंने वही आपको ऊपर बताया। हमने हर क्वेश्चन को एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। फर्ज कर लें खुलासा हमारा खत्म हो गया आधे पेज में, वहां से नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना यार, ये अब क्या हो गया आप सबको। जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो आप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक वीडियो क्या है मेरी तरफ से आप सबके लिए क्या गिफ्ट है। तो आपने हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है। उर्दू में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब एक चेकर, जैसे मैं चेक करूं, मैं उर्दू का पेपर चेक करता हूं, तो मैं देखता हूं कि हर पेपर बच्चे ने खराब किया होता है, लेकिन एक ऐसा पेपर मेरे सामने आता है 100, 200, 150, 200 पेजेस जो पेपर्स को चेक करने के बाद कि उसकी राइटिंग ही और तरह की होती है, उसने मार्कर का यूज किया होता है, हालांकि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन मार्कर का यूज किया होता है, हेडिंग सब हेडिंग दी होती है, तो खुद ब खुद टीचर नंबर देना शुरू कर देता है उसको। क्यों? क्योंकि वो 200-300-400 पेपर उसे चेक किए होते हैं, सब नकम्मे थे, सब वो बच्चों ने उर्दू को ऐसे मजाक समझा हुआ था, उन्होंने 30-35-40 नंबर लेके पास हो गए। यार 75 नंबर का पेपर है, अब अगर आप 250 पे हो तो आप 60 नंबर लेकर 310 पे पहुंच सकते हो। इसको करो आप लोग। अगर आप 300 पे हो तो आप 360-70 नंबर ले सकते हो इसको करके। आखिरी पेपर है आपका, आपने इसमें जान मारनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेपर हमारे नेक्स्ट पेज न्यू पेज से हमने शुरू करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि चैप्टर को अच्छा इंप्रेशन मिलेगा कि जो बच्चा है इसने पेपर अच्छे तरीके से किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सेट कोटेशंस एंड पोएट्री इन आंसर। हर एक सवाल में आपके चाहे अशार की तशरीह है, ठीक है, आपका चाहे मजमून है, जब तक आप उसने हवाला जात नहीं लिखे, जैसे लेट्स सपोज आपके पास मजमून आ गया है वक्त की पाबंदी, तो आपने बस मजमून लिख दिया 2 पेजेस का, बस बात खत्म नहीं। उसके अंदर कोई हदीस लिखो, कोई कोटेशन ऐड करो, कोई हवाला ऐड करो, उसके अंदर कोई हदीस का तर्जुमा ऐड करो, कुरानी आयत का तर्जुमा ऐड करो, किसी का कौल ऐड करो, किसी का शेर ऐड करो। उस तशरीह के अंदर आपने अपनी तरफ से ये सारा मटेरियल ऐड करना है मार्कर के साथ लिख के, ताकि आपकी लेंथ भी क्या हो, ज्यादा हो। जब भी आपने शेर या कोई भी चीज लिखनी है, उसे ऊपर भी लाइन छोड़, नीचे भी लाइन छोड़ दी, ताकि स्पेस क्या हो ज्यादा और प्रोमिनेंट नजर आए जो आपका हवाला लिखा हुआ है। तो हवाले आपके 4-5 किस्म के, हदीस का तर्जुमा, कुरानी आयत का तर्जुमा, किसी का कौल, किसी भी शायर का शेर, तो ये 4 किस्म के आपके हवाला जात हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पेपर में क्या चीजें ऐड करनी है, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको हवाला, देखो एक लाइन छोड़ी ऊपर, नीचे भी लाइन छोड़ी और उसके दरमियान भी लाइन छोड़ी, 1 2 3 4 5 लाइंस आप यूज कर सकते हो सिर्फ एक हवाले को यूज करके। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी पेपर की उसी को नंबर आने, 35 से लेके 50 तक तो सबके आने, 60 क्वेश्चन लेने, 65 क्वेश्चन लेने, ठीक है। तो हर टॉपर एवरेज स्टूडेंट का मसला यही होता है, इस तरह से आपने लिखना है अपने जो क्वेश्चंस को। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास है, आप लोग क्या कर सकते हो, एक लाइन छोड़ सकते हो ऊपर भी और नीचे भी, ब्लैक लाइन, खाली स्पेस, स्किप कर सकते हो लाइन को, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया अभी। खुलासे के अंदर नज़म का खुलासा हो या नस्र का खुलासा हो या कोई और क्वेश्चन हो, उसके अंदर आपने पोइट्री को ऐड नहीं करना। खुलासा जो होता है वो सिर्फ कंसाइंड चीज होती है, उसमें आपने जो है वो खुलासे के अंदर आपने हवाला जात ऐड नहीं करने, पोइट्री को ऐड नहीं करना। ये सब बच्चे देख लें, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये किसी ने नहीं बताना, सबने आपको पेपर ही लीक करने या आपको ये कहना ये याद कर लो वो याद कर लो। यार पेपर कैसे करना वो तो कोई बताए, पूरे पाकिस्तान में पेपर कैसे करना है वो तो किसी को बता दे कोई। तो इस तरह से आप सबके लिए मैं गिफ्ट ही बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पेपर को कैसे करना है फ्री में स्ट्रेटेजीज आपको दे रहा हूँ, प्लानिंग आपको दे रहा हूँ। किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये चीजें नहीं मिलनी, जहां ढूंढ लो जहां मर्जी जाके। तो ये मेरा चैलेंज है आप सबके साथ। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आखिरी वीडियो इसके अलावा मैंने 10th क्लास की कोई वीडियो नहीं बनानी। फर्स्ट और सेकंड के पेपर्स होने वाले, ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे वो वाले होते, तो मैंने उनकी वीडियो बनानी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, हर पेज की लेंथ होनी चाहिए, हर क्वेश्चन की लेंथ कितनी लेंथ होनी चाहिए ये ले, कितनी लेंथ होनी चाहिए ये ले। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पोएम्स की एक्सप्लेनेशन, तो आपकी एक पेज का एक शेर हो, पेज क्या दोनों साइड्स, आपकी दोनों साइड्स होगी ना वो एक पेज है। तो आपका एक शेर जो एक पेज पे आए, सब्जी कैसे एक शेर एक पेज पे आए, वो भाई आपने लिखना है सवाल नंबर 1 या जो भी सवाल आपका बनता है नज्म के शेर का। उसके बाद लिखो नज्म के शार की तशरीह,
उसके ऊपर भी नीचे लाइन छोड़ो, फिर लिखो नज़म का उन्वान, उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ो, फिर लिखो नज़म शायर का नाम, उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ दो, उसके नीचे लिखो वो शेर, उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ दो, फिर लिखो उसका मफहूम, उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ दो, फिर लिखो तशरीह की हेडिंग, उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ दो, फिर उसकी तशरीह करो, उस तशरीह के अंदर कोटेशन लिखो, पोइट्री लिखो, उसके अंदर हवालाजात ऐड करो, अल्लामा इकबाल का कोई शेर ऐड कर दो, किसी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐड कर दो, किसी का कौल ऐड कर दो, किसी शायर का शेर ऐड कर दो, ऊपर नीचे लाइन छोड़ो। तो एक पेज आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो आपने एक पेज एक शेर के लिए करना है। किसके लिए? पोएम की, मतलब आपकी नज़म की जो तशरीह है। उसके बाद आगे है आपकी गजल की तशरीह, उसके लिए भी एक पेज आपने एक शेर के लिए करना है। उसमें इश्क व आशिकी, प्यार मोहब्बत की बातें, और 15 8-10 शेर याद कर लो अपनी हेल्प बुक से कि ये हवाला जाते हैं जो मैं ऐड करूंगा। किसी भी किस्म का आया आपको वो तशरीह आई गजल की, उसमें इश्क व आशिकी को ठोंस दो, सिंपल है। चलाकी होशियारी के साथ जो बच्चा काम लेगा उसी के नंबर आने हैं। बाकी गेम अब तो चेंज हो चुकी है, पेपर लीक वाला सीन चेंज हो चुका, आपको समझना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। पेपर अब लीक नहीं हो रहे, सुन लो सारे बच्चे गौर, सब झूठ आपके साथ हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सैकोसबाग। तो 8-10 लाइन का आपका सैकोसबाग होना चाहिए। सैकोसबाग क्या होता है? आपकी वो नस्ल की तशरीह होती है ना, नस्ल की तशरीह करें, वो आपने उसका सैकोसबाग लिखना 8-10 लाइन का। फिर उसके बाद क्या करनी है आपने? नस्ल की तशरीह करनी, तो वो 2 पेजेस की होनी चाहिए। हर 2 पेजेस की नस्ल की तशरीह, जी हाँ, इजीली हो जानी है आपकी 2 पेजेस की तशरीह, कर सकते हैं आप। उसमें ये नहीं कि उसमें कोटेशन ऐड करो, बड़ा वही बात, हवालाजात ऐड करो। जिस बच्चे ने 50 हवालाजात, मतलब 4 चीजें याद कर ली, 50 की 50 ही, उसमें हदीसें भी हो, उसमें कुरानी आयत का तर्जुमा भी हो, उसमें इश्क व आशिकी वाले शेर भी हो, उसमें किसी का कॉल भी हो, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। 75 में 70 नंबर आप ले सकते हो। सबका खुलासा जो है आपका 2 पेजेस का होना चाहिए, 4-5 लाइन ऊपर नीचे हो सकती हैं। जो आपका नज़म का खुलासा है वो 8-10 लाइन का होना चाहिए। ऐसे आपका 3 पेजेस का होना चाहिए, दोनों साइड्स 1 पेज, दोनों साइड्स 2 पेज, दोनों साइड 3 पेज। वो सर जी कौन सी बातें आप कह रहे हैं, मुझे तो सर ने करवाया ही नहीं। और भाई सर ने नहीं आपको करवाना, सर ने क्यों करवाना है आपको? सर ने क्यों करवाना आपको, मुझे बताओ ना। इसलिए तो हम पीछे हैं कि हम सर के पीछे लगे हुए हैं। सर ने आपको नहीं करवाना, ये लिख लो। आपने करना है, आपकी जिंदगी आपने पढ़ना है, आपने जिंदगी गुजारनी है। यही तो हम सब सबसे बड़ी गलती करते हैं, सर हमें किसी ने करवाया नहीं। और भाई किसी ने नहीं करवाना आपको, इस वजह से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये मजमून 3 पेजेस का लिखना है, आप करो याद। यार आधे घंटे में अच्छे से अच्छा मजमून याद हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कौन कौन से मजमून करने, वो भी आपको मैं बताता हूँ, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। फॉलो कर लो बस आप लोग। सब्सक्राइब बस वो बच्चा करे जिसको वीडियो पसंद है, जिसको नहीं है वो सब्सक्राइब करके चला जाए। मुझे जरूरत ही नहीं किसी बच्चे की, जो ऐसा बच्चा हो जिसको चीजें पसंद ना आ रही हो, वो यहाँ पे चैनल पे बैठा हो। सिर्फ वो बच्चा सब्सक्राइब करे जिसको फायदा हो रहा है, और कमेंट में जरूर बताए जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, हवाला हवाला है शायर, शायर का नाम, नज्म का उन्वान, देखो लाइन छोड़ी हुई है, शायर नंबर 1 उसका लिखा, फिर नीचे लाइन छोड़ी, फिर तशरीह की हेडिंग दी। तो इस तरह से आपने पेपर करना है। गुड सीक्वेंस, सीक्वेंस के पहले सर जी कौन सा करें? टॉपर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, हर बच्चे का प्रॉब्लम है, सर जी पेपर रह जाता है, सर पेपर रह जाता है। पेपर रह जाना जब आपको किसी ने बताया नहीं कि सीक्वेंस क्या हो। तो सीक्वेंस क्या होगा ये देख लें। नज़्म का खुलासा आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले आसान है, कम पेजेस का होता है, कम टाइम लेंथ होती है। नज़्म का खुलासा आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपने, सवाल जवाब आपके होते हैं ना, तो वो करने हैं आपने। उसके बाद पेपर में क्या सीक्वेंस, पहले क्या करें बाद में क्या करें वो बता रहा हूं आपको मैं। तीसरे नंबर पे आपने तफहीम वाला आपका होता है, तफहीम वाला, तफहीम में आता है आपका वो ऊपर इबारत लिखी होती है, नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो वाले करने को वो भी आसान है, ठीक है। ये देखो ना, ये भी क्वेश्चन आंसर और ये भी क्या होते हैं, तीसरे नंबर वाले भी क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आसान है, इजी है। पहले 5 सबक कर लो, उनमें से एक आना, अगले 5 में से भी एक आना है, सिंपल है। तो आप 2 क्लासें हैं, दोनों में से आपने एक करना हो तो आपका आसानी से हो जाएगा। पहले 5 कर लो आप। गजल के अशार की तशरीह करनी है, उसके बाद उस नसर की तशरीह करनी है, सबक का खुलासा करना है। सबक खुलासे के बाद अब लंबा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आसान थे, तफहीम वाला आसान था, खुलासा आसान था, सबक का खुलासा आसान था। अब तशरीह आ जाएगी जिसका नाम हमने कोटेशन को ऐड करना है, गजल की भी और नज़म की भी। फिर हमारा आ जाएगा मजमून, ठीक है। फिर आप हमारे आ जाएगी नस्ल की तशरीह। नस्ल की तशरीह का वर्ड जब भी इस्तेमाल हो तब आपने कोटेशंस को ऐड करना है। आप आधे घंटे में उर्दू की सारी कोटेशन को याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये आपको सारा लिखा हुआ है,
ठीक है, कितना कितना टाइम देना, लेकिन इसको रहने दें क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया था। टिप्स आपके लिए कुछ हैं, ठीक है, ये है कि आपने क्या करना है मार्कर को यूज करना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया, इनकी जरूरत नहीं है, जरा जरा आपकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मार्कर को यूज करना है, एक बार लिख के पेज पे देख लें, 5 मिनट की आपकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगी। तो अब मैं आपको जरा थोड़ा सा आपका जो है वो गैस जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आप सब ये ना कि सर आपने मुझे हमें बता दिया लेकिन बताया कुछ नहीं, करना क्या है। तो करना क्या है अब मैं वो बताने लगा हूँ, करना कैसे वो तो मैंने बता दिया सबको। तो ये आपका गैस है, लेकिन गैस से पहले आपका ऐसे का गैस है, ऐसे का गैस, ऐसे कहाँ से आते हैं आपके 3 ऐसे आने, ऐसे ही है, उन 3 में से आपने एक ऐसे करना होता है। तो सब बच्चों के सामने ये मेरे पास टोटल 15 ऐसे हैं, इन 15 ऐसे में से आपके 2 या 1 ऐसे जरूर होगा, तीनों के तीनों नहीं होंगे, 2 या 1 ऐसे आपका मस्ट होगा। तो ये आपके सामने है, ठीक है। इसमें इल्म की बरकत है, ठीक है, और उसके बाद इल्म के फायदे, उसके बाद है मेहनत की बरकत, साइंस के करिश्मे, तिलिम नस्मा, वक्त की पाबंदी। अब सब देख लो, आपके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो अब सब बच्चे चेक कर लो इसको, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोस जो फर्स्ट ईयर की आएंगी, आप फर्स्ट क्लास में आओगे तो पेड सर्विस में अगर आप आना चाहते हो, पेड सर्विस के अंदर फर्स्ट ईयर पूरा साल हमारे साथ अटैच होना चाहते हो, तो ये नंबर है, ठीक है। आप पूरा साल जिस जब मर्जी इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक पे, तो आपको जो है वो अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है, इसके बारे में, हमारी जो पेड सर्विस है उसके बारे में। तो ये नंबर है, सब बच्चे इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि हमारे पास लाखों बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका ये ऐसे का हो गया है मेरे पास गैस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बेटा जो हम चलना है नेक्स्ट, उसको हम देखते। तो ये हमारे पास फुल बुक का गैस है, ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, फ्री में आपको सेंड कर दूंगा। टाइम वेस्ट आपके 1-1 मिनट 1-1 लाखों का है, तो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपको ये जो एमसीक्यूज है ना, जिनके ऊपर निशान लगे हुए हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को बाकियों के साथ भी शेयर करो, वहां से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको फ्री में एमसीक्यूज मिल जाए। अब बाकी गैस की तरफ आ जाते हैं। बाकी गैस को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो बाकी गैस के लिए हमें जो है वो ये फुल बुक का गैस है। फुल बुक के गैस में क्या क्या है ये सारा कुछ आप सब बच्चे देख लो। गैस क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जो मोस्ट रिपीटेड होती हैं। पता नहीं आप लोग गैस को क्या समझते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बस यही होता है, गैस मोस्ट रिपीटेड चीजें होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो ये ले, ये दहम क्लास है, ठीक है। आपको आपके पास मिर्जा मुझसे सवालात के जवाब दिए हुए 5, ये बार बार रिपीट होते हैं। पैराग्राफ अगर इसमें तशरीह का आएगा तो ये वाला आएगा, 3-4 पैराग्राफ जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नजरिया पाकिस्तान बाब नंबर 2 जो है आपका, ये इसके 5 क्वेश्चन है। पैराग्राफ तशरीह के लिए आएंगे तो ये 2 पैराग्राफ मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ है इसका। पाकिस्तान की शहजादी है, ये 2 पैराग्राफ इसके आते हैं, ज्यादा है। खुलासा भी इसका आता है। खुलासे का मैंने आपको पहले बता दिया, 5 खुलासे, पहले 5 कर लो, उनमें से एक आना है, अगले 5 में से भी एक आना है, तो 2 होते हैं, एक आपने करना होता है। पहले 5 कर लोगे तो उनमें से आपका एक हो ही जाना है। गैस को उसको मारो, गोली स्ट्रेटजी को फॉलो किया करो। अभी तक वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने बताना, और आप सबके लिए टारगेट है इस वीडियो के ऊपर आपने 1K लाइक्स, 1000 लाइक पूरा करना है, 1K लाइक्स पूरे करने हैं इस वीडियो के ऊपर। तो मैं देखता हूँ कितना क्या आप सबके पोटेंशियल है, कितने के जो स्टूडेंट्स है पाकिस्तान के जो है वो इस चीज को समझते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट है उसको देखना चाहते हैं। तो 1K लाइक जो है 1000 लाइक्स आपने इस वीडियो पूरे करने हैं, तो आप सब बच्चे लाइक कर सकते हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये है, इसके क्वेश्चन दिए हुए, पैराग्राफ भी दिया हुआ है इसका। तो ये उन बच्चों के लिए गैस होता है, मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को पूरा साल पढ़ा नहीं होता या कम टाइम में ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, उसको आप फॉलो, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उन बच्चों के लिए। तो उसके बाद मुलम्मा मेरे पास, ठीक है, ये इसके पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद चुगलखोर, इसके पैराग्राफ्स। उसके बाद नामदेव माली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसके पैराग्राफ्स आ गए हैं, उस अली बख्श आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास इस्तंबुल है, ठीक है, उसके पैराग्राफ्स आ गए हैं। कुतूत गालिब है, उसके सवालात। कुतूत रशीद अहमद सिद्दीकी, उसके सवालात, उसका पैरा भी है। नज़म, हिस्सा नज़म है तो उसके ये अशार आते हैं ज़्यादातर हिस्सा नज़म में से हमद और नात में से ही आपकी तशरीह आती है ज़्यादातर, मतलब 80% जो तशरीह इन्हीं में से आती है, कन्फर्म नहीं होता लेकिन ज़्यादातर यही होती है। जिस बच्चे ने बाकियों की नहीं करनी तो इनकी कर ले, और उनके हवाले भी याद करना आसान है, आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई हदीस का तर्जुमा, कुरान आयत का तर्जुमा आप याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नात, ठीक है। उसके बाद है उसके अशार, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसके अशार, उसके सवालात,
इशार की तशरीह, ठीक है, वो हो गया फातिमा बिनत अब्दुल्ला, इसके सवालात, उसके इशार की तशरीह, फिर किसान है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके इशार की तशरीह, नेक्स्ट हमारे पास है जीवे पाकिस्तान, नेक्स्ट हमारे पास है ऊँट की शादी, और इसके बाद माल गोदाम रोड, ये नहीं बहुत ही कम आता है लेकिन फिर भी इसको कर लेना आप। गजल में से फैसल महानी की ये अशार हैं 3-4 जो बनते हैं सवालात, तो इसके बाद ये अशार हैं इसके 4-5 हैं। जिगर मुराद आबादी, मैं आपको बताया ना कि ये प्यार मोहब्बत की बातें और इश्क आशिकी माशाल्लाह आप पहले उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है सब बच्चे, तो ये कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सबने इसको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं फराग गोरखपुरी जो है उसके अशार, तो ये आपको सामने अदा जाफरी है। पेपर इसी में से आना 100% ये चीज़ ना, क्योंकि मैंने सारा दे दिया जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यार आप वगैरह है वो आप किसी भी हेल्प बुक से कर सकते हो, मैंने भी आपको सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, इजीली एमसीक्यूज मिल जाने आपको। इसके अलावा वो होते हैं पैराग्राफ्स आपके होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। कुछ पैराग्राफ्स होते हैं वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से होते हैं। ये एमसीक्यूज मैंने आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर फ्री में, यार फ्री में है। फर्स्ट ईयर में आप आना पेड सर्विस के अंदर, आपको पता चलेगा क्या क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ लास्ट में ये आपका तफहीम वाला पैराग्राफ जो होता है ये आप आसानी से कर भी सकते हो। ऊपर सवाल दिए होते हैं, नीचे उसका आंसर है। तो देखो 14 दफा आया हुआ, 18 दफा आया हुआ है, 4 दफा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें 16 दफा आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो ये सारे दिए हुए हैं। बहरहाल आप इन्हीं बातों पे ना रहोगे क्योंकि ये तो आपने इजीली कर लेनी है। ऐसे मैंने बता दिए हैं, पैराग्राफ मैंने बता दिए हुए, तशरीह के लिए बता दिए हुए, खुलासे का बता दिया, सवाल जवाब आप बता दिए हुए, पेपर कैसे करना वो बता दिया। वीडियो कैसी लगी लाइक करना है सबने, सपोर्ट करना है सबने, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर पे एसएमएस ना कीजिएगा, रिप्लाई आपको हमने नहीं देना क्योंकि हम बिजी हैं फर्स्ट ईयर सेकंड की पेड सर्विस चल रही है उनके साथ। तो आई होप सो आपको फायदा सबको हुआ होगा। 9th क्लास की वीडियो देखेंगे, बनानी है ये नहीं बनानी, कोई टाइम नहीं है। मैंने फर्स्ट सेकंड को ज़्यादा टाइम दिया, वो ज़्यादा सीरियस क्लासेज होती हैं, सीनियर क्लासेज होती हैं। तो दो में याद रखिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में सबने बताना, और एक के लाइक का जो आप सबको है ना वो मैंने एक कह लें कि एक चैलेंज दे दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।